हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को ऑनलाइन एग्जाम स्टडी में स्वागत है। तो हम पिछले क्लास में अप्रदीप्त वस्तुएं तक कवर कर चुके थे। इस क्लास में हम प्रकाशिक माध्यम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रकाशिक माध्यम के बारे में अध्ययन करते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार की होती हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला माध्यम पारदर्शी माध्यम, जिस माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। मतलब जिस माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं, जैसे वायु, कांच, जल आदि। जहाँ पर हम प्रकाश दिखा रहे हैं, यहाँ पर कांच का ग्लास है तो यहाँ से प्रकाश जाएगा और ग्लास के बाहर ये देख रहे हैं आप, प्रकाश का अधिकांश भाग इधर आर पार निकल जा रहा है। ठीक, तो चलिए अब दूसरा देखते हैं, अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम का परिभाषा क्या होगा कि जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है अपारदर्शी माध्यम कहलाता है। अपारदर्शी माध्यम माने उसमें से प्रकाश आर पार नहीं जा पाएगा, उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे ईंट, लकड़ी, यहाँ पर ईंट है, यहाँ से प्रकाश गया और ईंट के टकरा कर ये ईंट अवशोषित कर ले प्रकाश का, यानी इधर नहीं निकलने दिए। इसे अप इसे अपारदर्शी माध्यम कहेंगे। अब आइए देख लेते हैं अल्प पारदर्शी माध्यम। तो अल्प पारदर्शी माध्यम जिस माध्यम से होकर प्रकाश का कुछ भाग निकल जाता है और कुछ भाग नहीं पार कर पाता है उसे अल्प पारदर्शी माध्यम कहते हैं। यानी प्रकाश का जिस माध्यम में प्रकाश का कुछ भाग प्रवेश कर दूसरी तरफ निकल जाता है और कुछ भाग इसी तरफ रह जाता है, यानी वो पार नहीं करता है, भेदन नहीं कर पाते हैं, उसे अल्प पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे तेल से भीगा हुआ कागज, यहाँ पर ये तेल से भीगा हुआ कागज है, प्रकाश जा रहा है और कुछ भाग प्रकाश का निकल जा रहा है, इसे अल्प पारदर्शी माध्यम कहेंगे। अब आइए अगले। तो आई होप आपको ये तीनों क्लियर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। किरण, आखिर किरण किसे कहते हैं? तो स्रोत से निकलने वाली प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है वह पथ किरण कहलाती है। स्रोत से निकलने वाली प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है वह पथ किरण कहलाती है। किरण का परिभाषा परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है। अब आगे चलिए। पुंज, आखिर पुंज किसे कहते हैं? तो पुंज किरणों के समूह को पुंज कहते हैं। मान लीजिए ये किरण एक साथ हैं और इन्हीं के समूह को पुंज कहेंगे। तो किरणों के समूह को पुंज कहते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। अभिसारी प्रकाश की किरण पुंज। अभिसारी प्रकाश की किरण पुंज, इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। यदि प्रकाश की किरण किन्हीं एक ही बिंदु पर मिल रही है तो उस प्रकाश के किरणें को समूह को प्रकाश किरण अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा? यदि प्रकाश की किरणें किन्हीं एक ही बिंदु पर मिल रही हैं तो उस प्रकाश
कि किरणें को समूह को अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर प्रकाश की किरण कहीं कहीं से आकर एक ही स्थान पर मिल रही है। ये आ रही है प्रकाश की किरण और एक ही स्थान पर मिल रही हैं, इसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो आपको क्लियर हुआ ये। अब आगे चलते हैं। अपसारी अपसारी प्रकाश किरण पुंज, इसका परिभाषा क्या होगा? यदि प्रकाश की किरण किसी बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो या एक ही बिंदु से फैलती हो तो उस प्रकाश किरण पुंज को अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अपसारी प्रकाश किरण पुंज का परिभाषा क्या होगा कि यदि कोई वस्तु एक ही बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही हो, यानी एक ही बिंदु से यदि कोई किरण एक ही बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही हो या एक ही बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो रही हो तो उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए प्रकाश यहाँ से फैल रहा है, हम इसको कह सकते हैं कि एक ही बिंदु से फैल रहा है या एक ही बिंदु से कहीं जा रहा है प्रकाश की किरण, तो उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब आगे चलिए समांतर किरण पुंज। यदि प्रकाश के किरणें परस्पर समांतर हो तो उसे समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यदि प्रकाश के किरणें परस्पर समांतर हो तो उसे समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पर देखिए सभी किरणें प्रकाश की समांतर हैं, इन्हें समांतर प्रकाश किरण पुंज बोलेंगे। अब आगे देखिए ये इम्पोर्टेंट है, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन को हम अगले क्लास में देखेंगे ताकि ये क्लास लंबी ना हो और आप बोर ना हो। तो चलिए प्रकाश के परावर्तन को अगले क्लास में समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।